अभी प्रधानमंत्री आए, आप उनके भाषणों को सुनिए। और अभी हमने ये सीरीज भी शुरू किया है, प्रधानमंत्री इन गुजरात, प्रधानमंत्री इन बिहार। प्रधानमंत्री कच्छ गए तो उन्होंने कहा कि भाई कच्छ में, मेरे कच्छ में, उनके शब्द हैं, मेरे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बन रहा है। प्रधानमंत्री आए मधुबनी, उन्होंने कहा बिहारियों को, 9 करोड़ बिहारियों को 4 किलो अनाज देने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई 4 किलो अनाज तो पूरे देश में बांटा जा रहा है। मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए आप गुजरात में जहां उन्होंने ये बात कही हो कि हम 4 किलो अनाज दे रहे हैं। तो भाई जब आप गुजरात में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, आप बात कर रहे हैं सोलर पार्क का, आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट का, आप बात कर रहे हैं कि गुजरात जब 75 साल का होगा तो वो कैसा दिखेगा। और जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हमने अयोध्या में मंदिर बना दी, हमने पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट दिया। अरे भाई बिहार को भी तो बताओ। फिर आप कह रहे हैं इंडस्ट्री चाहिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इंडस्ट्री। बिल्कुल इंडस्ट्री, हमने ये नहीं कहा कि नहीं चाहिए। आप बात नहीं समझे। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी पहली प्रायोरिटी है कि मुझे यहाँ से पूंजी का पलायन रोकना है। मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कि जब मैं पूंजी का पलायन रोकूं तो उससे जो यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो काबिल लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। 400 रुपए आप कह रहे थे, 400 रुपए में वो अनाज भी खरीद रही है। अब मोदी जी जब कह रहे हैं कि अनाज देंगे तो क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत ये है कि तो 400 रुपए में वो साड़ी ले सकती है। यही बात आप तमिलनाडु में क्यों नहीं कहते हो? यही बात आप गुजरात में क्यों नहीं कहते हो? गुजरात में आप भी, गुजरात में भी तो 4 किलो अनाज बट रहा है। ऐसा नहीं कि गुजरात में गरीबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुनिए, नहीं यहाँ पे ना, ये भ्रम मत पालिए। गुजरात में श्रमिक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गुजरात में हमने 3 साल गुजरात में काम किया है। गुजरात में भी 25% लोग की स्थिति वही है जो बिहार में है। 25% लोग भी गुजरात में भी उसी दशा में जी रहे हैं। ये जो 80 करोड़ लोग को अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोग बिहार में थोड़ी रहते हैं, उसमें गुजरात में भी लोग हैं, तमिलनाडु में भी लोग हैं। बात इसकी है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप गुजरात के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, बिहार के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। गुजरात के लोगों ने आपका MP 25 जिताया है, तो हम लोगों ने 30-35 जिताया है। एक बार बिहार के लोगों को भी तो बताओ भाई कि भाई तुम्हारे यहाँ चीनी मिल कब लगेगा, तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री कब लगेगी, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, बिहार के लोगों का शिक्षा कब सुधरेगा। बिहार में आप वो बात ही क्यों नहीं करते? काम नहीं कर पाए वो छोड़िए, उसका बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये प्री नोशन है कि बिहारियों को क्या चाहिए भाई, 4 किलो अनाज दो। मोदी जी आए अभी मधुबनी में, उनके मुंह से निकल गया या उनके लिखने वालों ने गलती कर दी। उन्होंने कहा कि सहरसा से, अपने हिसाब से बहुत बड़ी घोषणा की है, सहरसा से आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के लोग आसानी से यहाँ से बॉम्बे और सौराष्ट्र उनको जाने में सुविधा होगी। अब बताइए ये कितनी गलत बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों को मजदूर बनकर सौराष्ट्र और मुंबई में काम करने के लिए एक और बढ़िया ट्रेन खोला जाएगा। ट्रेन खुले, लोग ताली बजा रहे हैं, प्रशांत किशोर इसका विरोध कर रहे हैं। हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। तो सुनिए, ना काम हो ना कुछ नहीं हो, लेकिन हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जहां पर हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने जाएं। अब आप कहिए कि यहीं बैठा रहे, तो अंग्रेजों ने भी यही कहा कि तुम लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हो, हमारे साथ चलो मॉरिशस में चल के एक मसाला का खेती करो। तो क्या वो हम लोग का भला कर रहे थे? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए जब वो गुजरात में ये कहे कि भाई गुजरात से श्रमिक परिवारों के लिए आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जहां से कि आप बॉम्बे में जाकर काम कीजिएगा, चाहे मनमोहन सिंह जी हो या मोदी जी हो। मनमोहन सिंह सुनिए, कोई भी आदमी, मनमोहन सिंह जी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, हार्वर्ड में गए ना पढ़ने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? उनको ये समझ नहीं थी कि बिहार की स्थिति क्या है, उनकी समझ तो होगी। उनको ये समझ नहीं थी कि यहाँ पर बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की इकोनॉमिक स्थिति क्या है। उनको देश की इकोनॉमिक स्थिति की समझ थी, बिहार की समझ नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लोग लगाते। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए तो 10-12 हजार रुपए में गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी करने के लिए लेबर मिलेगा कहाँ से? अगर पंजाब में गेहूं की खेती बंद हो जाए तो उससे देश में गेहूं की उपलब्धता कम हो जाएगी। तो कोई नहीं चाहेगा कि पंजाब में गेहूं की खेती बंद हो जाए। उसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जो है, इसको लेबर का फैक्ट्री बना दिया गया है। और लोग ये चाहते हैं कि ये मोटे तौर पे स्थिति बनी रहे ताकि लोग यहाँ से 10-12 हजार में जाएं। गुजरात में, तमिलनाडु में जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पर जाकर यहाँ पर लेबर वहाँ पर काम करे। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए, ऐसा आप तो मोदी जी को खूब जानते हैं, मोदी जी अगर कह दें तो किस उद्योगपति की आज देश में इतनी हिम्मत है कि वो बिहार में उद्योग नहीं लगाएगा? और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया, मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 में कहा था, नहीं बना। नहीं बना।
अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया, और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूं, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे।